जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ, जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा 2025 यहाँ पे 9 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और बिल्कुल कम ही दिन शेष बचे, इसलिए हम आप सभी के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकता है। चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया है, जब एक ड्रग त्वचा की परतों से होकर एक्चुअल टिश्यू में जाती है तो रेगुलर टिश्यू में जाती है तब वो इसे किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, पहला दिया गया है एंडाडर्मा एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्राआर्टियल एडमिनिस्ट्रेशन और सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रास्क्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सबक्यूटेनियस, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आप मात्र टारगेट दिए है 5 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है और जिसमें से आपका सिलेक्शन यहाँ से तय हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ठीक है, 5 क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है इस मॉडल पेपर पे आपको। चलिए यहाँ पे खुजली को दूर करने के लिए काम में क्या लिया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एंटीसेप्टिक है, दूसरा है एंटीब्यूट्रिक है, दूसरा एंटी इन्फेक्टिव है, तीसरा मतलब चौथा ऑप्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीब्यूटिक। ठीक है, एंटीब्यूटिक यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा कहा गया है, थे वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है? यहाँ पे वोमिटिंग समझ गए ना, इमेटिक्स है, एंटीमेस्टिक्स है, एंटीरियोसिस है, स्टेरोइड्स है। यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे तो सही हो जाएगा एंटीमेटिक्स। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दर्द निवारण के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? जो दर्द निवारण है उसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? तो राइट आंसर आपको दिए गए नीचे है एनाग्लेसिस। एनाग्लेसिस यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इसका भी दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा है इसलिए जितना हो सके यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले अपन लोग। फेवर को कम करने के सहायक ड्रग कौन से? जो फेवर है बुखार कौन सा है? एनाग्लेसिस है, यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीप्रेट्रिक्स है, एंटीसेप्टिक है। यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा एंटीप्रेट्रिक्स। यहाँ पे एंटीसेप्टिक्स मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एपिलेप्सी में मरीजों को, हाँ, मरीज के दौरों को रोकने तथा ठीक करने की कौन सी ड्रग दी जाती है? एपिलेप्सी में है ना, तो यहाँ पे क्या गया रहा है, एंटी हिस्टामिन है, एंटी क्रोटिकुटेन है, एंटी थेमेस्टिक है, एंटी कॉन्सल्टेंट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, कृमियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं आपकी जगह डिस्ट्रॉय करने के लिए तथा बाहर निकालने के लिए उपयोग में क्या लिए जाते हैं? यहाँ पे तो क्या लिए जाते हैं? एंटीहेलमिंथिक्स। तो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए रक्त में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए कौन से एजेंट काम में लिए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए, मतलब 3 ऑप्शन दिए गए, आप चौथा ऑप्शन बोल कि तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हेमोस्टेटिक्स। हेमोस्टेटिक्स मतलब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी ड्रग काम आती है? यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग्स काम आती है भैया? तो ये हो जाएगा डियोरेटिक्स, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ड्रग्स को रक्तवाहिनी को फैलाकर बीपी को कम करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा वैसोडिलेटर्स। डिलेटर्स मतलब पहला ऑप्शन आपका सही होगा। हिप्नोटिक्स के ड्रग्स कौन सा है? हिप्नोटिक्स के ड्रग्स कौन सा है भाई? जल्दी बताइएगा कमेंट करके ही, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे नींद को इंडेक्स करती है, यहाँ पे नींद को
इंडेक्स कर दिए यहाँ पे, और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बिल्कुल फ्री में, जी हाँ बिल्कुल फ्री में यहाँ पे हम पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नए ग्लासेस क्यों दी जाती है? पेन रिलीफ के लिए, आराम देने के लिए, स्लीप इंडस्ट करने के लिए, पैथोलॉजी माइक्रो झिल्लियों को नष्ट करने के लिए। तो राइम हो जाएगा पेन रिलीव करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, दर्द को कम करने के लिए, ठीक। और पैरासीटामोल कैसा ड्रग्स है? जो पैरासीटामोल है कौन सा ड्रग्स है भैया यहाँ पे? तो हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब एंटीफेटिक है, एनाग्लेसिक्स है यहाँ पे, दोनों ऑप्शन सही। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, स्थानीय गर्भ निरोधक हेतु पुरुषों द्वारा उपयोग में ले जाने वाली विधि कौन सी है? एमटीपी है, वेक्सटोमिया, कॉपर टी है यहाँ पे, एपेडेक्टोमिक्स है यहाँ पे, तो वेसेक्टोमी यहाँ पे, टोमी, ठीक है। चलिए, अगला है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को पता लगाने के लिए कौन सी विधि लगाने की विधि क्या कहलाती है? यहाँ पे विधि क्या कहलाती है यहाँ पे? तो होम विजिट कहलाती है यहाँ पे। घर घर जाकर दवा पिलाना गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है यहाँ पे? तो कौन सा कार्यक्रम है? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। डाटा थेरेपी का संबंध किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से है? डाट्स थेरेपी का संबंध किससे है? तो है संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से यहाँ पे संबंधित है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, RNTCP का पूरा नाम क्या है? RNTCP का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय संशोधित, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया है यहाँ पे, देश की अनुमानित सकल मृत्यु दर कितनी है? यहाँ पे अनुमानित सकल दर मृत्यु कितनी है? तो 7.2 यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 11 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस कौन सा है? 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस यहाँ पे 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। 2 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अगला कौन सा दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, जिसके एग्जाम दिला रहे हो, कब मनाया जाता है भैया? तो हो जाएगा 12 मई को यहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। 24 घंटे पीएससी से क्या अभिप्राय है? मतलब 24 गुणा 7 से, है ना, 24 गुणा 7 से क्या है यहाँ पे पीएससी का अभिप्राय है? प्रतिदिन 24 घंटे स्वास्थ्य संबंधित सेवा को उपलब्ध होता है। 24 घंटों में 7 घंटे, ये भी नहीं है। महीने में 24 गुणा 7 का 198% सेवा को उपलब्ध है प्रयुक्त में से। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया 24 घंटे, मतलब ये प्रतिदिन 24 घंटे स्वास्थ्य से संबंधित 24 सेवा को उपलब्धता। मानव रुधिर की पीएचसी कितनी होती है? आपकी यहाँ पे वो नहीं किया है, तो पीएच मानव रुधिर का पीएच कितने होते हैं उपलब्ध कराना है यहाँ पे, ठीक है। 24 घंटे पर संबंधित 24 सेवाओं की उपलब्धता है यहाँ पे, 24 सेवाओं की उपलब्धता, ठीक। अब मानव रुधिर की पीएच कितनी होती है क्या यहाँ पे? तो कितनी होगी भैया? 7.4%, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी, मतलब 24 पसलियाँ यहाँ पे पाई जाती है। गिन के देख लीजिएगा, डाउट होगा तो, ठीक। चलिए, हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण करने वाली केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो तापमान को नियंत्रण करने वाली केंद्र कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस, यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। मानव के हृदय में पाए जाने वाली 6 वाले कक्ष कितने हैं? पाए जाने वाले कक्ष कितने हैं यहाँ पे? तो मानव हृदय में कितने कक्ष पाते? 2 अलिंद व 2 निलय, मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों। सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो यूनिवर्सल
मतलब सभी को ग्रहण करने वाला तो कौन सा है भैया, वो तो दाता है, ए और बी यहाँ पे ग्राही है यहाँ पे, ठीक है। ओ प्लस जो होता है वो दाता आएगा, ए और बी यहाँ पे ग्राही आएगा, ए बी ये रोक लीजिए, ये मतलब ये दाता है और ये ग्राही है ना। ऐसा कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, ओ प्लस ऐसे, ए और बी को ऐसे, देखो यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे ग्राही कर सकते हैं भैया, ठीक। चलिए, मानव में हृदय की ओर रक्त लेकर जाने वाले वाहिनिका क्या कहलाती है। मानव का जो हृदय है ना, मानव का जो बना के देख लेते हैं भैया एक बार, एक से हृदय है, दिल के आकार का यहाँ पे हृदय होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही भागों में बना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हृदय ब्लड लाने का काम कौन करता है भाई, ब्लड लाने का काम लेकर जाने वाली वाहिनी को कौन सा करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिराए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिराए देखना होगा, इसीलिए सिराए का रंग देखना होगा, नीला रहता है यहाँ पे, ठीक। चलिए, वेनस है, मानव शरीर में पैराथायरॉइड ग्रंथि की संख्या कितनी होती है यहाँ पे, तो पैराथायराइड की ग्रंथि कितनी संख्या होती है, 4 यहाँ पे संख्या होती है। चलिए, अभी समय कुछ बचा है तो थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट हमें ओल्ड मतलब यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो कृष्ण तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे स्रावित होता है दोस्तों। गर्भावस्था की अवधि को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, गर्भावस्था कितने में होता है, तो 3 अवस्था में यहाँ पे बांटा गया, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, कौन सा लक्षण गर्भावस्था के तीनों ट्राइमेस्टर के दौरान उपस्थित रहता है, तो हो जाएगा मानसिक चक्र की उपस्थिति यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। 133 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।